दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं जानकारी के क्रम में आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो बेसिकली है तो चाइना से, लेकिन अगर देखा जाए समझा जाए वो हम सब के ऊपर है। हम लोगों में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो हर रोज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चलाते ही हैं और देखते भी हैं। कई बार हम लोग यूट्यूब पर कोई नई चीज़ आती है तो उसे देखकर हम इस्तेमाल करने की सोच लेते हैं और बगैर किसी सोच विचार के या बगैर ये सोचे कि अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हम ये भी नहीं सोचते। लेकिन हाँ, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है और हमारे ऊपर एक द्वंद्व सवार हो जाती है कि हमने इसे इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि अगर हम ये सिस्टम, जब वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बना के लोगों ने डाले होते हैं। इनमें कोई पूरी जानकारी तो किसी भी वीडियो में होती नहीं है। इसलिए एक पुरानी कहावत भी है कि नीम हकीम खतरे जान, कि जो हकीम होगा उसे अगर कम नॉलेज होगी तो वो आपकी जान बचा नहीं सकता, उल्टा आपके लिए खतरा ही पैदा करेगा। लेकिन हम लोग हैं कि ये सब कुछ जानते हुए भी हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और बस जो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर बताया गया उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दर्शकों, मेरी आज की जानकारी चाइना से है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, 8, 9, 10 महीने का हो जाता है, तो उसके दांत वगैरह भी उसी प्रोसेस में, उसी क्रिया में होते हैं कि वो थोड़े थोड़े निकल रहे होते हैं, या जैसा भी होता है। और बच्चे को आदत होती है कि वो कोई भी चीज़ पकड़ता है और फटक से मुंह में डाल के चबाने की कोशिश शुरू कर देता है। चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई पत्थर ही क्यों ना मिल जाए बच्चे को, चाहे उसका अपने हाथ की उंगली ही क्यों ना हो, जहाँ वो कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने हाथ की उंगली मुंह में डाल के उसे चूसते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बड़े बड़े लोगों को भी एक उम्र में आने के बाद भी उन लोगों को आदत रहती है कि कुछ लोग अपने हाथ का एक अंगूठा मुंह में डाल के चूसते ही रहते हैं। ये एक आदत पड़ जाती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक 9, 10, 11 महीने के बच्चे की। उसे भी एक आदत थी अपनी उंगली चूसने की। बच्चे की इस आदत, उंगली चूसने की आदत से परेशान हो गई थी, वो उसे छुड़ाना चाहती थी। अब बच्चे की माँ की ये नासमझी है कि उसे खुद समझना चाहिए था। बच्चा अभी 10, 11 महीने का है, इसकी ये आदत अभी चलनी है। लेकिन माँ थी, वो नहीं मानी। उसने क्या किया कि उस बच्चे की तर्जनी उंगली को कपड़े से लपेट दिया ताकि वो उस उंगली को चूस ना पाए। और बच्चे की माँ बच्चे की इस आदत को अस्वस्थ कर मानती थी कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे की माँ ने जब बच्चे की उंगली को कपड़े से लपेटा तो उसका कहना है कि मैंने तो उंगली ढीली लपेटी थी, लेकिन बच्चे की उंगली में सूजन आ गई और उसकी उंगली का रंग नीला पड़ गया। जब बच्चे की उंगली में सूजन आ गई और उसकी उंगली का रंग नीला पड़ गया तो उसके माता पिता उसे तुरंत अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की उंगली की त्वचा और उरुतक का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, इसका इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर कुछ देर वो हो जाती तो बच्चे की उंगली काटनी पड़ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ बच्चे की माँ का कहना था
कि मैंने तो उंगली बड़े ढीली लपेटी थी। तो इस पर डॉक्टर ने उसे बताया कि बच्चे की आदत थी कि वो उंगली मुंह में डालता था। उसने उंगली मुंह में डाली, उसके मुंह की लार से उंगली का कपड़ा जो उसने उसके ऊपर लपेटा था वो गीला होता गया और टाइट होता गया, और बच्चे को उसे चबाने में मजा आने लगा। तो वो करता रहा। बस इसी वजह से बच्चे की उंगली एक हद तक खराब हो गई थी। फिलहाल तो डॉक्टर के इलाज के बाद वो बच्चा ठीक है। वहीं डॉक्टर ने उस बच्चे के माँ बाप को बताया कि चीज़ों को चबाना बच्चे के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और ये क्रिया बच्चे की उम्र के 2 या 3 साल तक चलती ही चलती है। ये एक कुदरत का नियम है। इसलिए दर्शकों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं उनमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। हालांकि बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 7-8 महीने तक वो बिल्कुल ठीक, उसके बाद जैसे वो घुटनों के बल चलने लगता है तो उसका ध्यान रखना पड़ जाता है कि ये किसी चीज़ को, ऐसी वैसी चीज़ को उठा ना ले। जब वो बच्चा किसी की चीज़ का सहारा लेके खड़ा होना शुरू हो जाता है तब उसका और ध्यान रखना पड़ जाता है कि ये टेबल पर पड़ी किसी चीज़ को उठा के नीचे ना फेंक दे या शीशा ना फेंक दे। लेकिन जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जो शुरुआती दिन होते हैं, उन दिनों में बच्चा ना तो करवट लेता है और ना ही कुछ और करता है। वो जैसे उसे बेड पे आप लेटाएंगे वो वैसे ही लेटा रहता है। लेकिन जब वो करवट लेना शुरू करता है तो आपको पता है और आपने देखा भी है कि बच्चे के माँ बाप उसके आजू बाजू दोनों तरफ एक मोटा सा पिल्लो वगैरह रख देते हैं कि बच्चा अगर करवट भी ले तो बेड से नीचे ना गिरे। दर्शकों, ये कुदरती चीज़ें हैं, इनमें आदमी का कोई अपना योगदान नहीं है, ये सब कुदरत की तरफ से होता है। इसलिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अगर कोई चीज़ दिखाई जाए तो उसे बगैर सोचे समझे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।